नारायण नारायण नारायण। ये होली को उत्सव प्राकृतिक उत्सव, प्राचीन उत्सव, वैदिक उत्सव, आरोग्य प्रदायक उत्सव, आनंद और आह्लाद प्रदायक उत्सव और प्राणी मात्र के राग द्वेष मिटाकर, दूरी मिटाकर, होली जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर के पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तके होली। हरि ओम 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 ओम। ये वैदिक उत्सव है। लाखों वर्ष पहले भगवान राम जी हो गए, उनसे कई पहले उनके पिता पितामह 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 के पितामह और उनके पिता दिलीप राजा और उनके आगे रघु राजा। रघु राजा के राज्य में बालकों को चेचक, दस्त, दाह, बीमारी आदि होती थी। बोले ये ढूंढा नाम की राक्षसी है, मोटी भाषा में। इसको वरदान है और कहीं नहीं भागेगी, लेकिन नाचे कूदे शोरगुल हल्ला गुल्ला करे तो ये राक्षसी भाग जाएगी। अब सुनना, राक्षसी मतलब जो दुख देने वाली बीमारी। तो ऋतु परिवर्तन को बच्चों के शरीर में कफ पिघलता और बचपन कफ की प्रधानता होती है। तो बच्चों को, युवकों को कफ संबंधी बीमारियां, बड़ों को भी बदहाजमे आदि की बीमारियां ऋतु परिवर्तन के कारण होती थी। तो कई उपाय करने पर भी ऋतु तो ऋतु होती है। तो फिर नारद जी ने बताया कि नाचना, कूदना, फांदना, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा करना और पलाश के फूलों के रंग से खेलना, ये डूंडा नाम की राक्षसी भाग जाएगी, अर्थात ये बीमारी भाग जाएगी। पलाश के फूलों में और पलाश के वृक्ष में ऐसी ताकत है कि उसकी छाल की मेखला ब्रह्मचारियों को बांधते और ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य में सफल होते। पलाश के लकड़ी दंड ब्रह्मचारी को देते, ब्रह्मचारी अपनी यात्रा में विद्या में सफल होते। पलाश के फूल को रगड़ के गर्भिणी स्त्री को दूध में पिलाओ, गर्भ की रक्षा होती है, बालक है केसरिया बालक होता और माँ भी तंदुरुस्त होती। पलाश के वृक्ष का जो गोंद है, कमरकश बोलते हैं उसको, 1 ग्राम रगड़ के दूध में पिए तो नामर्द भी मर्द हो जाए और मर्द मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात। तो ये पलाश के फूलों का, ताली मत बजाओ, पलाश के फूलों का होली को उत्सव में उपयोग होता था। इससे भारतवासी स्वस्थ रहते थे, प्रसन्न रहते थे और सूरज के तीखे किरण पचाने की शक्ति रहती थी। पलाश के रंग में ये ताकत है कि कपड़ा भीगा हुआ बदन को लगता है तो हमारे रोमकूप पलाश के रंग को अंदर शोषित करते हैं और वो शोषित करते हैं तो हमारे अंदर जो सप्त रंग है, सप्त धातु है, वो संतुलित हो जाते हैं। तो हमारे को वर्ष भर रोगों से लड़ने की जीवनी शक्ति मिलती है। जैसे सुबह 4 से 5 के बीच जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है, उस समय कोई कमजोर आदमी भी हल्के फुल्के प्राणायाम करे तो बल बढ़ेगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। 5 से 7 हमारी जीवनी शक्ति बड़ी आंत में होती है, उस समय पानी वानी पी ले, थोड़ी जंपा कसरत वसरत कर ले और डबल चला जाए तो पेट की कोई भी बीमारी उसके सामने आएगी नहीं। 5 से 7 के पहले जो चले जाते हैं, समझ गए कहाँ चले जाते हैं, सफाई के। तो 5 से 7 के बीच पेट साफ हो गया, सब ठीक ठाक। 7 से 9 के बीच थोड़ा बहुत पानी वानी या जो कुछ पेय हो पिए, पीहा ठीक रहती। और 9 से 11 के बीच जो भोजन कर लेता है, आए है। एक वकील है सूरत में, हलाट वाला, जो जानते हाथ ऊपर करो, बहुत लोग जानते हैं। 92 साल के मेरे भक्त हैं। मैं क्या, तुम भोजन कितने बजे करते हो? वो 92 साल की उम्र में कल कार चला के इधर पहुंचे थे।
बोले 10 बजे कर लेता हूं। मैं क्या, तुम्हारी लॉन्ग लाइफ का कारण ये भी एक है। जो लोग 11 के बाद भोजन करते, उनका भोजन ठीक से पचता नहीं, क्योंकि 9 से 11 के बीच अग्निशय में होता है भोजन, जीवनी शक्ति जठरा में। उस समय भोजन कर लेते तो अच्छी तरह से पचता है। और 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। उस समय हृदय संबंधी, हृदय विकसित काम करे, स्नेह, सादगी, मानवीय संवेदना, संध्या, भगवत प्रेम, तो हृदय को प्रेममय आनंदमय बनाने का अवसर में खाएगा तो प्रेम आनंद नहीं, चटोरापन बढ़ेगा। तो न हृदय विकसित हुआ, न खाना पचा। तो 1 से 3 के बीच भी कोई खाना खाता है तो खाना खराब, क्योंकि 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति हमारी छोटे हाथ में होती है। तो 11 बजे तक जो भोजन कर लिया, उसका जो रस बनेगा वो 1 से 3 अपने में शोषित करके पूरे शरीर में देगा। लेकिन वो खाया ही नहीं 11 बजे तक, तो रस क्या बनेगा? 12-1 बजे खाया, 2 बजे खाया, तो कच्चा रस फेंकेगा तो शरीर दुखेगा, ये पकड़, ये जकड़, वो कुछ न कुछ बीमारी। ऐसे रात को 9 से 11 बजे, अब 11 से 1, 1 से 3 की बात आ गई। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। उस समय पानी पी लेना चाहिए और 15-25 मिनट के बाद पानी खाली कर देना चाहिए। समझ गए? पानी खाली करना। हाँ। इसमें तो बहुत होशियार हो, जानते। लेकिन प्रभु को पाने की होशियारी में तुम्हें देना चाहता हूँ। जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसको जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता, और जिसकी 3 मिनट की मुलाकात के बाद कभी बिछड़न नहीं होता, ऐसा आत्मा परमात्मा। और वो कठिन नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं है। ईश्वर किसको बोलते हैं? जो कभी हमारा साथ ना छोड़े, जो कभी मरे नहीं, कभी बिछड़े नहीं, कभी बेवफाई नहीं करे। शरीर तो मरता भी है, बिछड़ता भी है, जीवन भर खिलाओ पिलाओ तो भी बीमारी और मृत्यु, बेवफाई करता है। लेकिन आत्मा मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, मरने के बाद भी साथ छोड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता। उस आत्मा का नाम ही परमात्मा है। हरिओम हरिओम। तो ऐसी महान संस्कृति जिसमें भगवान राम प्रकट हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, भगवान शंकर अवतरित होते, और कई अवतार, और गणेश जी, और माँ महिषासुर मारो, जगदम्बा आदि आदि, काली माता। ऐसी संस्कृति के रीत रिवाज ऋषि मुनियों ने जो बनाए, मेरा हृदय उनके प्रति धन्यवाद से भर जाता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे हिंदू धर्म में जन्म मिला है, और इस बात की खुशी है कि मुझे हिंदू धर्म के मंत्रों की शक्ति की कुंजियां गुरुदेव ने दिखा दी। हेलीकॉप्टर गिरा, धड़ाक धूम, मुंह के बल, और हम आगे बैठे थे। हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए, पीछे की पूंछ कट के पुर्जा पुर्जा उड़ गई, मेरे प्यारों के बीच गिरा हेलीकॉप्टर, किसी को लगा नहीं, और अंदर बैठे हुए हम और हमारे भक्त अप टू डेट। तो भगवान शिव ने कहा है, अकाल मृत्यु हंति च, जो गुरु गीता पढ़ता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। हेलीकॉप्टर में अगर हम मृत्यु हो जाती तो गुरु गीता का वचन सच्चा होने में शंका होती। गुरु गीता का वचन सच्चा पड़ा, हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए, पुर्जा पुर्जा उड़ गया, मेरा और मेरे भक्तों का पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। शिव जी ने कहा, सुनो, तुम्हारे बाप की जय। शिव जी ने कहा, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात् सर्वलाभो, गुरुहीनस्तु बालिश। पार्वती, जिसके जीवन में गुरु मंत्र है उसके जीवन में सब लाभ, और जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं, बालिश माना मूर्ख है। सोने की लंका होने के बाद भी अंदर की शांति नहीं, अपनी मंदोदरी है, अपने लंका की सुंदरियां, फिर भी सीता जी को लाकर रावण ने हर 12 महीने दे दिया, सलाई करी। हिरण्याकश्यपु ने
मैं हिरणपुर का राजा हूं। प्रहलाद को होलिका में जलवाया, होलिका जल के मर गई और प्रहलाद ज्यों के त्यों, क्योंकि प्रहलाद के पास गुरु नारद जी का मंत्र था। अब सार बात यह है कि होली को उत्सव के दिनों में 15-25 दिन नीम के पत्ते और एक काली मिर्च चबा के खाने वाला वर्ष भर निरोग रहता है। वाह वाह, जय जय। दूसरी बात, होली से 15-25 दिन बिना नमक अथवा कम नमक वाला भोजन करने वाला रोग प्रतिकारक शक्ति का धनी होता है। तो 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है, 3 से 5 मूत्राशय में होती, पानी पी लेगा और तुरंत पानी खाली नहीं करना, समझ गए? हाँ, पानी को अंदर काम करने दो और बाद में खाली करो। जो तुरंत पानी पीते, खाली करते फिर पीते तुरंत, उनको पेशाब संबंधी तकलीफें हो जाती है। देखो, सत्संग में रंग तो मिलता है, लेकिन सत्संग भी मिलता है, तबियत का भी मिलता है, और साथ साथ पीढ़ी की सदगति करने का पुण्य भी मिलता है सत्संग। मैं तो सूरत समिति को और उनके साथियों को और उनके सहायकों को और तुम सबको 7-7 बार धन्यवाद देता हूं कि होली के निमित्त भी सत्संग सुन के अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार करने का अवसर मिलता है। अब ये इतना महान पवित्र उत्सव, उसको अंग्रेजों ने जड़ों से काटना शुरू किया। विश्व में 4 धर्म प्राचीन थे। रोम की संस्कृति प्राचीन, यूनान मिस्र की संस्कृति प्राचीन। उन 3 संस्कृतियों की जड़ें काट के उनको तो अजायब घर में धकेल दिया, और भारतीय संस्कृति प्राचीन अब लगे हैं भाईजान भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए। विवेकानंद का प्रभाव देखकर विवेकानंद का इतना कुप्रचार किया, इतना उनके लिए उस समय की मीडिया का दुरुपयोग किया, और मीडिया वालों को तो पैसा दो तो किसी के तरफ, चोर को साहूकार, साहूकार को चोर बना देगी, बापू को गुनाहगार और गुनाहगारों को हीरो करके चमका देगी। उनको तो क्या है, मनी मैक्स मेरे दाम बनाए काम। लेकिन बापू के प्यारों को बहकाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो लौटाया नहीं जाता। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम प्रभु ओम। नारायण 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 नारायण। तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। स्वामी रामसुखदास जी हो गए, बहुत पवित्र संत। आशाराम बापू और रामसुखदास जी दोनों मित्र थे हम, लेकिन आशाराम बापू और रामसुखदास जी के विषय में कोई मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा रामसुखदास जी आशाराम बापू से भी ज्यादा अच्छे हैं। मैं ये बोलूंगा, ज्यादा पवित्र है। ऐसे रामसुखदास महाराज पर पैसे देकर उन्हीं की जाति के मारवाड़ियों को खड़ा कर दिया, ये ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। इल्जाम तो किसी पे भी लगाने वाला दुष्ट आदमी तो राम पर भी इल्जाम लगा देगा, कृष्ण पर भी लगा देगा, शिव जी पे भी लगा देगा। तो इल्जाम ऐसे लगाए, इतने गंदे लगाए कि मैं बोलूं तो मेरी जीभ खराब होगी और तुम सुनो तो पाप लगेगा। मैं काहे को सुनाऊं इल्जाम, आप समझ लेना। ये धर्मांतरण वालों ने पैसे देके उन्हीं की पार्टी के लोग उनको खूब बदनाम किया, ऐसा गंदा बदनाम किया कि वो संत आखिर अन्न जल छोड़ दिया। हाय राम, इतने पवित्र संत राजस्थान के रामसुखदास जी, बड़े बड़े लोग उनकी चरण रज लेके अपना भाग्य बनाते, ऐसे संत को बदनाम किया क्योंकि हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं और इनको हिंदू धर्म की जड़ें काटनी है। उस संत ने अन्न जल छोड़ दिया, तो जिन्होंने कुप्रचार में हथकंडे बने उनको कुदरती मार पड़ी, माफी बाफी मांगी। वो 60 साल के थे तो कुप्रचार की ऐसी आंधी चलाई, लेकिन 100 साल की उम्र तक वो रहे और अंत में भगवान में समा गए। लेकिन उनके लिए कुप्रचार करने वाले कौन से दोजक में पड़े होंगे, कौन सी नीच योनि में पड़े होंगे, मुझे पता नहीं। नरसिंह मेहता हो गए सौराष्ट्र में, इतने पवित्र संत, बाप रे बाप। और नरसिंह मेहता को भी इतना गंदी तरह से
उनके नागर ब्राह्मणों को हायर करके आगे रख के कुप्रचार किया। विवेकानंद को भी कुप्रचार किया, और बंगाली लोग विवेकानंद को 2 गज जमीन नहीं देते रामकृष्ण की समाधि के लिए। तो फिर बापू को क्यों छोड़े? चुप रहो। तो बापू के लिए 4.5 साल से पैसे देके क्या क्या प्रचार कराते, तांत्रिक किया, वो किया, फलाना किया, लेकिन हे कमबख्तो, हिंदू धर्म में ऐसी कोई व्यक्ति को, कोई साधु को मैंने मेरे गुरुदेव के 93 साल की उम्र ने कभी देखा, सोचा नहीं कि बच्चों की बलि दी जाती हो। हिंदू तो कीड़ी की भी रक्षा करके आनंदित होता है, कीड़ी को भी आटा डालता है, तो बच्चों को बलि देगा। ऐसा ऐसा प्रचार किया कि मानो बापू कोई इतने भयंकर क्रूर हृदय है। इनके सारे आज कुछ कल कुछ, किसी वैद्य को लाखों रुपया देके कुछ बकवाया, किसी को कुछ किसी को कुछ। एक 4.5 साल में जो कुछ उन्होंने बंडल फेंके, 100 सुनार की 1 लोहार की, जब मेरा गवाही हुआ तो एक एक का सब का पोल खुल गया, और विरोध पक्ष के वकीलों ने, सरकारी वकील ने और दूसरों ने कहा कि आश्रम में कोई तांत्रिक नहीं होता, हम हमारा इल्जाम वापस लेते हैं। लेकिन ये बात यहां रुकती नहीं, उन्होंने फिर दूसरा नया खेल खेला, दामिनी, गैंगरेप। तो मैंने क्या, वो बेचारी कमाती थी, उसके माँ बाप अभी दुखी होते होंगे, वो दुखी ना हो, बच्ची मर गई तो वे हमको अपना बेटा मान ले, और आश्रम के दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे परिवार के बच्चे बच्चियों को आश्रम पढ़ाएगा लिखाएगा, और तन मन धन से हम सेवा करेंगे, भगवान करे कि उसको सदगति मिले। हमने ये बोला, वो तो दिखाया नहीं। किसी को मैं बोला शांत रहना, पति पत्नी के झगड़े होंगे, 2 हाथ से ताली नहीं बजती, तो 2 हाथ से ताली नहीं बजती, किसी को बोला। ये उठा के बापू बोलते हैं कि दामिनी का भी उतना कसूर है। अरे हरामजादे, मैं कैसे बोलूंगा? आखिर मुझे बोलना पड़ा पंढरपुर में, दामिनी का भी उतना कसूर है, ये मेरा बोला हुआ दिखाओ तो 50 लाख रुपया ले जाओ। आज तक नहीं आए। वो तो 50,000 के लिए उल्टा सीधा दिखाने को तैयार होते, 50 लाख क्यों छोड़ेंगे? बापू के पास फलानी जगह पर 100 और इतने एकड़ जमीन है, अरबों रुपए की है। हकीकत तो ये है कि हिम्मतनगर और उदयपुर के रास्ते में एक पहाड़ी थी बंजर, वो गायों के घास के लिए और गरीबों की सेवा के लिए लिया था कुछ लाखों में। बोले अरबों रुपए के, मैं क्या 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, ये अरबों रुपए की ले जाओ, और तुम गायों की और गरीबों की ऐसी सेवा करो तो 10-10 लाख करके हम 1 करोड़ 10 लाख वापस दे देंगे। आज तक कोई आया नहीं, अब आएगा तो मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि वहां और डेवलपमेंट हुआ है। नारायण हरि। अब तो बोलूंगा 1.5 करोड़ दो, जो खर्च हुआ वो भी निकालो, लेकिन उनको सेवा से कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी करके जो हिंदू धर्म के लोगों की सेवा करते और जगाते, उनका प्रभाव नाश करने के लिए उनको पैसे मिलते विदेशी ताकतों से। तो हमारे इस उत्सव को भी विदेशी ताकतों ने मलिन कर दिया। काला रंग, आंवले का पाउडर और पानी रात को भिगा दो लोहे के बर्तन में, सुबह काला रंग तैयार। सिर के लिए, आंखों के लिए, चर्म रोग के लिए, सबके लिए फायदे वाला है। लेकिन इन्होंने वो तो नहीं किया, लेड ऑक्साइड वाला काला रंग दिया जिससे किडनियां खराब हो और लाखों करोड़ों रुपया भारत से नोचे। मेरा हृदय पीड़ित हुआ। ऐसे ही सिल्वर रंग कैंसर की बीमारी देता है, बैंगनी रंग दम्मे की बीमारी देता है। एक एक रंग बड़ी बीमारी दे, करोड़ों रुपए के तो रंग उनके बिके अंग्रेजों के, और अरबों रुपए के मेरे भारतवासियों का शरीर बिगड़े तो मेरा हृदय पीड़ित होगा कि नहीं होगा? तो मैंने पलाश के फूलों से होली खेलना शुरू किया, तो मैंने क्या बुरा किया? अच्छा, तो अभी एक टैंकर पड़ा है 2000 लीटर, तो इधर तो 4 लगे और जगह 2 लगाते तो 4000 लीटर, कहीं 6000 लीटर। लाखों आदमी में 4-6 हजार लीटर, और बम्बई में 6000 लीटर रंग बनाया था, 3500 लीटर खर्च हुआ। बाद में कुछ पाइपलाइन में कुछ हुआ, हम 10 मिनट रुके, लेकिन फिर बोले आधा घंटा लग जाएगा। तो मैं कहिए ले जाना रंग आश्रम में, जिसको चाहिए ले देते जाना।
अब हजारों आदमी, 50,000 आदमी थे कि 60 थे, एक एक तो गिन नहीं सकते। अगर 5-6 हजार, 3,500 लीटर, आधा टैंकर भी नहीं हुआ, आधा टैंकर भी पानी खर्च नहीं हुआ, और उनको विदेशी ताकतों के बोगस एनजीओ बने हैं, समाज सुधारक बड़े बने दलाल, और उन लोगों ने साजिश किया। 20-25 मीडिया वाले के मेरा वाले आ गए, 1-2-4 आदमी उसके अंदर थे। अब उन्होंने क्या नाटक खेला कि बापू तो दोपहर के बाद आने वाले थे, अभी जैसे तुम इंतजार कर, उसके पहले मारामारी शुरू हो गई। मारामारी क्या शुरू हुई, उन्हीं का आदमी अंदर बैठा था और उसी मीडिया वाले को पकड़ के यूं दिखा और फिर छोड़ के, तो मीडिया में चालू कर दिया कि बापू के यहाँ मारामारी। तो मैं क्या, मीडिया वाले कितने थे? बोले 20-25 थे। मैं क्या, कितने को मारा? बोले बापू के साधकों को मीडिया वालों, बापू के साधकों ने मीडिया वालों को मारा। मैं क्या, कितने मीडिया वालों को मारा? बोले 1 को। 20 में से 1 को क्यों मारा? क्यों मारा? एक बात, और जिसने मारा है उसको ले आओ, साबित करे कि वो तो तुम्हारा ही दोस्त है, तुम्हारा ही बनावटी आदमी है। क्योंकि ऐसा दिखाने से, और कहीं पर झगड़े हुए, लाठी चार्ज हुआ, झगड़ा हुआ, कार को लोगों ने पत्थर मारा, जीप को पत्थर मारा, उनके पास तो क्लिपें होती है, वो जोड़ के दिखा दिया कि बंबई में बापू के सत्संग में भगदड़। कोई भी भगदड़ नहीं, इतने लाखों आदमी है, इधर भी 5 लाख आदमी होगा, कहीं भगदड़ है क्या? तो वो दिखा दिया, तो जयपुर के लोग आने में डरे। लेकिन फिर पता चला कि ये तो एनजीओ, बोगस एनजीओ, धर्मांतरण वाले और मीडिया वाले और पुलिस का अधिकारी पठान साहब, उनको खूब मिला है बंडल, समझ गए? मनी मैक्स मेयर वो दम बनाए कौन, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसे लोगों ने मिली हुई साजिश की। फिर तो लोग इतने उमड़े दूसरे दिन कि जयपुर का रिकॉर्ड हो गया, ये जम्मू का रिकॉर्ड हो गया, दिल्ली में भी इस बार इतने उमड़े कि दिल्ली में हम एक बार ही रंग छाटते थे, लेकिन दिल्ली में हमने 12-12:30 का रंग का कार्यक्रम किया, फिर शाम को 6 बजे भी किया। इतनी पब्लिक हो गई। और यहाँ भी इतनी पब्लिक आती है कि कल भी रंग छाटा, आज भी छाटा, छांट के आए हैं, फिर से छांट के जाएंगे अपने प्यारों को जाए। तो सुनो, हिंदू धर्म को मिटाने के सपने देखने वाले कई मर के मिट गए, लेकिन हिंदू धर्म अभी भी मौजूद है। हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा है, राम नाम का मंत्र है, ओमकार का मंत्र है, और ओमकार का मंत्र जपने वाले व्यक्ति का हौसला बुलंद होता है, और ओमकार मंत्र से पेट की खराबियां, दिमाग की खराबियां, लीवर की खराबियां गायब हो जाती। अभी जे मार्गन उनका विज्ञानी बोलता है, Indian Omkar mantra is very powerful, okay? Without capsule, without tablet, without injection, without surgery, stomach problem solved. Only Omkar therapy, mentally problem solved, liver problem solved. Very powerful Indian mantra is very powerful. मैं क्या बच्चे, तूने तो खाली एक हमारे श्लोक की महिमा गाई है कि तेरे शरीर को तंदुरुस्त करता है, सर्व रोग की औषध नाम, लेकिन 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की महिमा के, 22,000 श्लोक। जिसके घर में झगड़े होते हों, घर का कुटुंबी एक लोटा पानी रख दे पलंग के नीचे, सुबह ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम करके तुलसी में, बड़ में, किसी पेड़ में, जहां दूसरे का पैर न पड़े ऐसी जगह डाल दे। और घर में खड़ा नमक आता है, 2 रुपए 1.5 रुपए किलो। हमारे बाप दादे परदादे के दादे सब यही नमक खाते थे। आयोडीन का हवा घुसेड़ के 5 पैसे का तो स्प्रे होता है आयोडीन, और 1.5 रुपए का नमक, 2 रुपए का नमक 10 रुपए में लूट चल रही। हमने समिति वालों को कहा, मेरे समिति वालों को शाबाश है, वो आयोडीन वाला नमक 5 रुपए में देते। बिस्लरी पानी जो होता है, हाँ? पानी की बोतलें 10-12 रुपए में बिकती है, समिति वाले सेवा करते 5 रुपए में देते। वो उनको समिति वालों की सेवा नहीं दिखती, लेकिन बंबई समिति वालों ने पानी का बिगाड़ किया। 21 आदमियों को पठान साहब और मीडिया वाले और वो विदेशी ताकतों ने मिलकर
चौकी में ले गए। एक दिन 2 दिन उनको रखा, मेरे हृदय पर बड़ी ठेस लगी। मेरे लिए कुछ भी कोई कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे समिति वालों को बदनाम किया और उनको रोका, तो मेरे को अब एकांत में जाकर इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। और एक इलाज तो मैंने इनको सुना दिया कि हम पानी तुम्हारे बाप का नहीं बिगाड़ते, सरकार के बाप का नहीं बिगाड़ते, हम पानी का सदुपयोग करते, मेरे यार का पानी है। 2005 में दिल्ली के पास गुड़गांव है, वहां सत्संग हुआ। बोले बापू एक टाइम पानी आता है, बरसात की कमी है। मैंने मंत्र किया, दे धमाधम बरसात पड़ी, कितने 1000 करोड़ लीटर पानी बरसा हो। फिर रापर में ऐसा हुआ तो रापर में बरसात हुई, पिपाड़ में हुआ, जोधपुर से 60 किलोमीटर पिपाड़ में बरसात हुई, बीकानेर में हुई। अभी अगले साल जन्माष्टमी को हम आए थे, अगले साल अगले साल जन्माष्टमी को अगस्त को आए थे। तो वहां एक संत मेरे पास इधर सूरत आश्रम में पथ मेला का दत्त महाराज मेरे पास आया, क्योंकि वो गायों की सेवा करते, तो मेरे को गायों की सेवा करने वाले के प्रति सद्भाव होता है। तो मैं उसके गौशाला में गया और क्या कहाँ देना चाहिए कैसा, वो मैंने बंद मुट्ठी जो भी सेवा किया, सेवा करे और गाता फिरे तो सेठों का काम है, संत काय को गाएगा। तो गौ माता की सेवा हो गई। तो उनको लगा कि बापू 2-2 बार बिना बुलाए आए, पैसे दे गए, तो अभी गाय बहुत हो गई। तो बेचारे संत इधर आए, मेरे को बोले कि 1.25 लाख गाय इकट्ठी हो गई, राजस्थान में अकाल पड़ गया है और एक गाय के पीछे महीने में 1200 खर्च हो जाता है, तो साल भर का 14-15 हजार रुपया एक भक्त गौग्रास के निमित्त। 1.25 लाख भक्त में कहां से 15-15 हजार वाले ढूंढूं, और गायों के लिए मैं ना बोलूं ये भी मेरा स्वभाव नहीं। तो मैं मेरे यार में शांत हो गया। मैं क्या, सुनो महाराज, आपकी 1.25 लाख गाय जिधर जिधर है, पथ मेला फलाना है, इधर इधर, वो मेरे ब्राह्मण को आप लिखाओ, वहां हम करेंगे। मन में सोचा अपने यार को कह देंगे। वो बरसात हुई धमाधम, तो 1.25 लाख गाय जहां रहती वहां तो पानी खूब बरसा, लेकिन और लोगों के भी गाय, भैंसे, बकरी, घोड़े, गधे और भी जो जीव जंतु सबके लिए भला हो गया। ऐसा यार मेरी बात मानता है तो हे मूर्खो, तुम आधा टैंकर खर्च नहीं हुआ और हल्ला गुला किया, तुम्हारे बाप 2.5 लाख लीटर रोज दारू में खर्च करते, उनको क्यों नहीं रोकते हो? 13 लाख लीटर रोज बंबई के हत्या खानों में खर्च होता है, गाय भैंसों के जो कत्ल खाने हैं, बुच्चड़ खाने, 13 लाख लीटर खर्च होता है। और कोई मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा तो वहां इतने लाख लीटर खर्च हुआ। वो तुम्हारी आंख में ककरी नहीं, और तुम्हारा बाप आधा टैंकर भी खर्चा नहीं हुआ और बापू पानी का बिगाड़ करता है। तो हम पानी का बिगाड़ नहीं करते। विदेशी पैसों से नाचने वाले, जैसे बंदर नाचता रहता है ना मदारी का, ऐसे वो है मदारी और तुम हो बंदर, नाचते रहते हो। कर कसर तो बापू से सीखो। 2.5 रुपया महीने का हम लेते और घर बैठे मैगजीन पहुंचाते पोस्टेज खर्च के साथ। ये कर कसर की पराकाष्ठा नहीं है। लोक कल्याण सेतु का कोई मेंबर बनता है 30 रुपए में, तो महीने के 2.5 रुपए हुए। उसको नेत्र बिंदु फ्री में देते और बाजार में 50 रुपए का भी नहीं मिल सकता वैसा नेत्र बिंदु। उस नेत्र बिंदु से मेरी आंखें ठीक हो गई, चश्मा उतर गया। तो मैंने कहा मेरे प्यारों को भी दिया करो। जो ऋषि प्रसाद लोक कल्याण का मेंबर बनता उसको नेत्र बिंदु फ्री। 1 करोड़ से भी ज्यादा बट गए हमारे, तो एक भी हमने बेचा नहीं। तो ये सेवा नहीं दिखती। मेरे समिति वाले यहाँ ईश्वर भाई है, नट्टू भाई है, दूसरे कई भाई है, उनके तो चरण धोके पियो तो तुम्हारा कुछ उद्धार होगा। बंबई की समिति के चरण धोकर पियो तो तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, कल्याण में रहते हो लेकिन समिति से ककरी आंख करते हो तो आंख ककरी तुम्हें कहीं और न पहुंचा दे। हरिओम हरिओम। अब बोले बापू के भगत मीडिया वालों को मारते हैं। कभी तुमने मारा है मीडिया वालों को? इतना अनर्गल दिखाते किसी मीडिया वाले को तुमने मारा है? क्योंकि बापू बोलते सबका भला जो करेगा वो भरेगा।
तो बच्चे भी ऐसे होते हैं। अच्छा, मीडिया वालों को मारे तो 25 आदमी में से एक को क्यों मारा? और मारा तो हॉस्पिटल में दाखिल क्यों नहीं हुआ? झूठ मूठ में भी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते, पैसे देके सर्टिफिकेट भी ले आते हैं। एक आदमी को खड़ा किया कि बापू के आदमियों ने हमको गोली मारी। सामने से बाइक पे आ रहे थे, बापू का सेवक था, गजानंद उसका नाम था, पीछे बैठा था और आगे बाइक वाला चला रहा था। धड़ धड़ 2 गोलियां मेरे छाती में लगाई और जाते जाते पीछे एक गोली लगाई, वो एक गोली निकलती भी नहीं है। तो कहाँ लगाई? बोले साबरमती रामनगर में घर के तरफ जा रहा था, रात का समय था। तो 3 गोली लगी। फिर तुम्हारा क्या हुआ? बोले मैं बाइक चलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। हाय हाय भगवान, ये हरामियों की बुद्धि को तू कैसा उल्टा कर देता। 3 गोलियां लगी और फिर बाइक चलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल साबरमती में एडमिट हुआ। 2 दिन वहां रहा और बोगस गोली फिट कराया, जैसे रॉड फिट कराते हैं। फिर बोले मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया और बापू के गजानंद ने हमको गोली मारी। गजानंद रहता है श्योपुर, उसका श्योपुर का टावर देखा, बातचीत देखी, देखा झूठ पकड़ा गया। 3 गोली के बाद भी 2। तो बापू के लिए ऐसे ऐसे खड्डे खोदते कि उस खड्डे में एक पैर फिसलने का खुद का ही रखते। बापू को तो खड्डे में लाने में विफल होते, लेकिन खुद खड्डे में पड़े रह जाते। ऐसे ही यहाँ वो था वैद्य, कुछ का कुछ बकता था, उसका सब चौपट हो गया, उसके ऊपर केस हो गया। किसी को दवाई दिया, जुलाब हो गया, पीएचडी करता था। बोले कशो वांधो नहीं, कशो वांधो नहीं। 12, 15, 10 हो गए, कशो वांधो नहीं। वो बेचारा मर गया, केस हुआ। दूसरे मरीज आते नहीं, दर दर की ठोकर खा रहा है। मैं तो दर दर जय जयकार कर रहा हूँ। और वो जो काला जादू वाला है वो अभी तक जेल में पड़ा है। दूसरा कईयों को कुछ हुआ, कईयों को कुछ हुआ। साच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं, मस्त होकर जियो, इसी का नाम दुनिया है। कुछ बकने वाले बकते रहते, आप अपने हृदय को अच्छा बनाए रखो, मजे में रहो। हरिओम हरिओम। ये क्यों बताता हूं मेरे प्यारों को? ऐसे बापू इतना परोपकार करते फिर भी भौंकने वाले भौंकते हैं। तो तुम्हारे लिए कोई कुछ कहे तो तुम बोलना चलेगा। अब बापू जैसे को नहीं छोड़ते तो भौंकने वाले तो तुमको क्या छोड़ेगा? एक आखिरी चुटकुला है। बाप और बेटा जा रहे थे, हाथ में घोड़े की लगाम थी। लोगों ने कहा हद हो गया, घोड़ा साथ में पैदल जा रहे है कोई अक्ल? बाप बैठा, लोगों ने कहा हद हो गई। बूढ़े को बैठने का शौक इतना कि बेचारा छोरा पैदल चल रहा है और बाप घोड़े पे। बाप उतरा, बेटा तू बैठ जा थावरिया। थावरिया बैठा तो लोग बोले हद हो गई रे, मेलो जदे तो नहीं वरस तो गया, वो थावरियो तो घोड़ा माथे पाडो बैठो है અને बाप बिचारो पगे चाले, जदे तो वरसाद नहीं आवतो। आप बोले पिताजी आप भी आ जाओ। तो दोनों बैठे लोग बोले हर हद हो गई के, एक मूंगा प्राणी बेचारा घोड़ा और 2 पाडे बैठे हैं। अब पैदल जाते तो भी बोलते, बाप बैठता तो भी बोलते, बेटा बैठता तो भी बोलते। अब क्या करे? एक उपाय है, दोनों घोड़े को सिर पर लेकर जाएं तो और बोलेंगे। तो करे क्या? राजेंद्र बाबू को बोला कि ये मीडिया वाले आपके लिए ऐसा ऐसा बोलते, आप इतने अच्छे आदमी, आप तो कुछ बोला। अरे बोले चलने दो। 2-4 बार वो अच्छे लोग भी तो होते ना मीडिया वाले। तो बोले आप कुछ दो ने इनके लिए। बोले भाई छोड़ो ना। बोले कुछ तो आप बताओ तो इनको हम जवाब दें। बोले एक हाथी जा रहा था, एक कुत्ता भौंका, फिर दूसरा भौंका, तीसरा भौंका। संध्या का समय था, पूरे गांव के कुत्ते भौंकने लगे। हाथी अगर कुत्तों की गलियारों में जाता है तो हाथी की मंजिल भूल जाएगा और कुत्तों की वैल्यू बढ़ जाएगी। कुत्ते रात भर भौंकते रहते, लोग टीवी देखते रहते, खाना खाते रहते, सोते रहते। कुत्ते भौंकते भौंकते सुबह थक के पड़े रहते। हरिओम हरिओम। मेरे सिर सद्गुरु तेरा हाथ रहे, तेरे रंगों की होती बरसात रहे, बरसात रहे, बरसात रहे, बरसात रहे, बरसात रहे, तेरे रंगों की होती बरसात रहे।
जिन्होंने मुझको संभाला है, आज इनकी महिमा का जग में बोलबाला है। राह ना दिखाते तो मैं भटकता रह जाता, 84 फेरों से तूने ही निकाला है। तेरे वचनों का मिलता प्रसाद रहे, तेरे वचनों का मिलता प्रसाद रहे, तेरे रंगों की होती बरसात रहे। दिल में रोशनी भर देता है, करके उजाला हर दुविधा को तू हर लेता है। सोए को जगाने में कोई ना तेरा सानी, कोई जो न कर पाया पल में तू कर देता है। से दुनिया आबाद रहे, तेरी रहमत से दुनिया आबाद रहे, तेरे रंगों की होती बरसात रहे। दुनिया पे भरोसा करके आज तक तो जिया है मैंने रोज मर मर के। दुनिया ने मेरी श्रद्धा को कुचल डाला था, कट रहे थे दिन मेरे खुद से ही डर डर के। जब जब मेरे ऐसे हालात रहे, जब जब मेरे ऐसे हालात रहे, तेरे रंगों की होती बरसात रहे। मेरे सिर सद्गुरु तेरा हाथ रहे, मेरे सिर सद्गुरु तेरा हाथ रहे, तेरे रंगों की होती बरसात रहे। बरसात रहे, बरसात रहे, बरसात रहे, बरसात रहे, तेरे रंगों की होती बरसात रहे।